अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हाल हैं? ठीक है। तो बच्चों, आज हम क्लास 5 की मैथ की एक्सरसाइज 2.3 करने जा रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज? 2.3 करेंगे। और 2.3 जो है वो है मुफरद तजज़ी के जरिए ज़ू इज़ाफ़ी अक़ल मालूम करना। क्या? ज़ू इज़ाफ़ी अक़ल जो है इसको इंग्लिश में हम LCM कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? इसको मुख़फ़्फ़फ़ मुख्तसर तौर पर हम लिखते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? आज हम क्वेश्चन नंबर ये करने लगे जी, क्वेश्चन नंबर 5। आप खामोश रहेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो ये है जी 24, 48, 72, 96। ये जी हम आज सवाल जो है ये हल करेंगे। अब मैं समझाऊंगा, आप समझेंगे, लेकिन आप खामोश रहें। ठीक है जी? इसमें हमने क्या करना है? मुफरद तजज़ी मालूम करनी है। मुफरद तजज़ी का तरीक़ेकार पहले आपको हम बता चुके हैं कि कैसे करना है। अब हम यहाँ पे हम लिखेंगे बारी बारी कि 24 यानी 24 की मुफरद तजज़ी। यहाँ पे हम लिखेंगे 24 की मुफरद तजज़ी। तो यहाँ 24 की मुफरद तजज़ी कैसे बनानी है वो हम रफ अमल में यहाँ पे लिखेंगे 24 लिख के इसकी हम तजज़ी बनाएंगे। ये तकसीम का तरीका है। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है ये किस पर डिवाइड होता है 24। मैंने आपको बताया था कि अगर इकाई वाला हिस्सा 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। तो ये 2 पर पूरा पूरा तकसीम होता है तो हम क्या करेंगे जी? 2 पर तकसीम करेंगे। 2 1 2, 2 1 2। ठीक है? 2 1 बार 2 और ये 2 2 बार 4। नीचे आ गया जी 12। अब फिर इसको 2 पर तकसीम करेंगे। 2 2 6 के बाद करने के बाद फिर इसको आगे कितने पे जाएगा? ये फिर 2 पर जाएगा। 2 3 बार 6। अब ये 3 पर जाएगा। 3 1 बार 3। उनको कर देना। तो सर वो लेफ्ट राइट वाले उनको मैंने तो जो शॉप एड्रेस पता था, मैंने कहा मैं जाना आप लोगों ने खुद ही शॉप पे जाकर चेंज करना है। उन्होंने मुझे दिए, मैंने इधर उधर दिए। अब वो कह रहे हैं कि ये बिलाल के चलो मैं सामान की बात है, उनकी बात है, बात सुनी नहीं थी। कहती आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मैंने कहा खुद खरीद के लाई को मुझे क्यों नहीं पता? आगे के पसंद कर दिया। तो जी ये हमने इसकी तजज़ी की है। तो ये आप यहाँ पर से जो लिखा है आपने ये 2 2 2 2 इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। 24 की मुफरद तजज़ी 2 ज़रब 2 ज़रब 2। अब ज़रब 3 है तो यहाँ से इनका हमें पता नहीं, इसके अंदर 2 ये ज्यादा आ जाएंगे तो हम 3 को थोड़ा सा फासले पे लिखेंगे। यहां पे आगे ले लेते हैं ज़रब 3। ठीक हो गया जी? अब दूसरा है 48।
48 की मुफरद तजज़ी। 48 की मुफरद तजज़ी भी सेम इसी तरीके से हमने मालूम करनी है। तो 48 हम यहाँ पे लिख के इसकी भी इसी तरीके से मुफरद तजज़ी मालूम करेंगे। तो सेम इसी तरीके से इसमें सिर्फ एक 2 का इजाफा होना है। चलो ये 2 पे हम करते हैं डिवाइड। इसको 2 यहाँ पे जब हमने तकसीम करना है इस तरीके से करना है कि 2 दूने 4, 2 2 बार 4, 2 2 बार 4, आगे ये 8 है, 2 4 बार 8, 2 4 बार 8, ये क्या आ गया 24 आ गया। क्या आ गया जी 24 आ गया। अब फिर इसी तरीके से ये कितने बार डिवाइड होगा 2 बार। 2 बार कर देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 पर 2 6 जा 12, फिर 2 पे 2 3 जा 6, अब ये 3 पे 3 1 जा। तो ये जो तजज़ी हमने मुफरद तजज़ी मालूम की है इसको हम इसके सामने यहां पर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और यहां पे मल्टीप्लाई 3 आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट 48 के बाद 72 72। 72 की मुफरद तजज़ी हम मालूम करेंगे। ये भी कितने में डिवाइड होगा 2 पर। 2 पर जब हम इसको तकसीम करेंगे तो इस तरीके से करेंगे 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 से ज्यादा ना हो, 2 3 बार 6, 2 3 बार 6 होगा। यहां पे हम 3 लगाएंगे। अगर इस तरह समझ ना आए तो आप 72 को डिवाइड करें इस तरह लिख के 2 3 बार 6, बाकी साथ में 6 निकला, बाकी 1 ऊपर से 2 लिया है, 2 6 के बाद 2 6 बार। अच्छा ये क्या आ गया जी 36 यहां मिला। ठीक है यहां पर भी हम करेंगे 2 3 बार 6, 7 में से 6 निकाला 1 7, 2 आ गया 12 हो गया, तो 2 6 बार 12 ये 36 आ गया। तो इसको हम मजीद आगे डिवाइड करेंगे। ये फिर आगे 2 पर डिवाइड हो रहा है। 2 1 बार 2 3 के बाद, ठीक है ना, ये 3 है, ये पड़ा है 2 से, तो 2 1 बार 2, 2 बार 4 बड़ा हो जाएगा। 2 1 बार 2, 3 में से 2 निकाला, बाकी 1 7 6 मिला, क्या बन जाएगा 16, 2 8 बार 16। अब ये है 18 फिर 2 बार डिवाइड हो रहा है। 18 को 2 बार डिवाइड किया 2 9 बार 18। अब ये 9 आ गया है, तो 9 जो है ये फिर आ गया आपको 3 पर तकसीम हो रहा है। 3 3 3 जार 9, ठीक है 3 3 बार 9। अब फिर ये 3 पे गया, 3 1 बार 3, ठीक हो गया जी। अब ये है 72 यानी 72 की मुफरद तजज़ी, ये हम यहां में लिखेंगे 72 की मुफरद तजज़ी। 2 ज़रब 2 साइलेंट खामोश रहे। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, आगे वो 3 आगे आ रहा है, ज़रब 3 ये लिख दिया। यहाँ पे अंदर गैप आ गया, यहाँ पे कोई और भी हिस्सा आ सकता है, लिखना पड़ गया। आगे है 96 यानी 96। तो 96 की हम मुफरद तजज़ी हम मालूम करते हैं जी। यहाँ पे कर देते हैं 96। हमें इसका इकाई वाला हिस्सा 6 बता रहा है कि ये 2 पर तकसीम हो जाता है, तो 2 पर हम तकसीम करेंगे इसको।
2 4 बार 8, 9 में से 8 निकला, बाकी 1 16, 2 8 बार 16, ये 48 है। यहां पे एक हम ट्रिक खेलते हैं कि 2 पे तकसीम किया तो नीचे आ गया 48, यहां पे 48 के हमारे पास आगे मुफरत तजज़ी मौजूद है ना, तो ये वाली मुफरत तजज़ी साथ लेंगे तो साथ उसको 2 से इसमें एक 2 का इजाफा करना है, एक 2 का, तो ये 96 की आपके पास मुफरत तजज़ी आ जाएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी। लेकिन अगर हम करेंगे, देखिए आगे अब यही काम शुरू हो जाएगा, ये वाला 2 पे करते हैं जी, 2 बार 4, 2 4 बार 8, 2 1 बार 2, 2 बार 4, 2 6 बार 12, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3, देखो सेम वही आई है, तो इसलिए इसमें सिर्फ एक 2 का इजाफा हुआ है, क्योंकि 48 को 2 से ज़रब दे दें तो वो 96 आ जाता है। 12 हमने ये मुकम्मल मालूम कर लिया है, तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी है ना 96 की, ये हम आगे लिखेंगे 96 की मुफरत तजज़ी, तो ज़रब 2 1 2 3 4 5 बार, ठीक है जी, फिर ज़रब 2, फिर ज़रब 2, देखा यहाँ पे जगह कहाँ आ गई, 2 आ गया, अब आगे आएगी ज़रब 3, ये आ गई जी मुफरत तजज़ी, हमारी ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे मुश्तरक, आपने जो ज़ू इज़ाफ़ी अक़ल मालूम करना है, एलसीएम मालूम करना है, तो सबसे पहले इसमें से मुश्तरक मुफरत तजज़ी जो है वो हम नीचे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे मुश्तरक तजज़ी का हासिल ज़रब, मुश्तरक तजज़ी का हासिल ज़रब। अब मुश्तरक तजज़ी मालूम करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कैसे मालूम करनी है, जो चारों में पाई जाती है या 2 में पाई जाए या तीनों में हो, तो वो आप यहां पे लिखेंगे, ये है जी, ये तो चारों में है 2, और ये भी 2 है जी, ये भी मुश्तरक आ गया जी, आगे एक और 2 भी आ रहा है, वो भी चारों के अंदर मुश्तरक है, इसको भी मुश्तरक कर लिया। अब ऐसी रकम, हाँ ये भी 4 में है, देखो 3 जो है, पहले हमने उनको सर्कल किया जो चारों लाइनों में मौजूद है। अब ऐसे ही से जो 2 रकमों में या 3 रकमों में 3 लाइनों में मौजूद है, अब यहां पर ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी मुश्तरक की है, इसको भी हमने मुश्तरक शो करना है। अब ये 2 रह गया और ये 3 रह गया, ये 2 और 3 ये गैर मुश्तरक है, ये मुश्तरक नहीं है, मुश्तरक हमने सर्कल कर लिए। अब यहां पे मुश्तरक लेंगे, ये वाला 2 ज़रब, ये वाला 2 ज़रब, ये ज़रब, ये वाला, ये 4 2 गए, आगे ये ज़रब 3, ठीक हो गया जी। अब इनको हमने ज़रब देके ज़रब करके यहां पर आगे लिखना है इसका आंसर, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 8 2 बार 16, 16 16 3 बार 48, 48, ये आएगा जी 48, ठीक है जी। अब हम नीचे जो बाकी बचे हैं ये गैर मुश्तरक है, तो यहां पे लिखेंगे गैर मुश्तरक तजज़ी, गैर मुश्तरक तजज़ी
का हासिल ज़रब। गैर मुश्तरक तजज़ी ये 2 और ये 3, इनको हमने सर्कल नहीं करना है, इनको ऐसे ही करना है। 2 3 बार 6। अब हम नीचे लिखेंगे जी जू अज़ाफ़े अक़ल। जू अज़ाफ़े अक़ल जो है वो क्या होगा, मुश्तरक तजज़ी का हासिल ज़रब इसको हम ज़रब देंगे गैर मुश्तरक से। गैर मुश्तरक तजज़ी का हासिल ज़रब, यह ज़रब देंगे। ठीक है जी। कौन सा जी, मुश्तरक पहले लिखेंगे 48 ज़रब ये 6। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को हम ज़रब देंगे तो हमारा ये ज़ू अज़ाफ़े अक़ल यानी एलसीएम मालूम हो जाएगा। इसको जब हम ज़रब देंगे, ये नीचे लिख लेते हैं 6 6 48 8 तो 4 आ गया जी, 6 4 बार 24, 24 में 4 डालें 28। ठीक हो गए। यही इसका आंसर है 228। तो बच्चों ये सवाल, ये हमारी एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद करनी है। अब ये एक सवाल हमने आपको समझा दिया, ये आगे आप खुद करेंगे। ठीक है जी।